अब इतनी तकलीफ है कि अब शब्दों से बताना। कहाँ रहते हो आप? मैं तो गांव में ही रहता हूँ। कहाँ? ये सतना में है, रीवा के बाजू में। रीवा के बाजू में? जी, मैया राहुल जी, बस। रीवा के पास में बबूल के पेड़ के नीचे जंगल में बैठ के क्रिया होती है, लिखा है रीवा। कोई गुप्ता भी है जो आपके पीछे पड़ा है, नींद नहीं आती है, सर भारी भारी रहता है, पेट जकड़ा जकड़ा सा रहता है, लक्ष्मी बांधी गई है, आपको कर्ज में डुबाना चाहते हैं, सारे रिश्ते आपसे तुड़वाना चाहते हैं, मतलब सारे टूट रिश्ते गए हैं आपसे ऑलरेडी। दूर हो जाए, और बहुत दर्दनाक मौत आपको ये लोग देना चाहते हैं, तड़पा तड़पा के मारना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आपके साथ ऐसी स्थिति हो कि सर भारी रहे, नींद ना आए और ब्रेन हेमरेज हो जाए। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ आखिर हो क्या रहा है। एक प्रेतनी है जो शरीर में बैठी है, गंदे विचार डालती है, सोने नहीं देती है, पागल बनाना चाहती है। और आप जो है 17 साल बोल रहे हैं, लेकिन 17 साल से नहीं है ये, जी महाराज जी। उसके भी पहले से शुरू हुआ था ये, और 18 साल 6 महीने हो गए इसको। जी महाराज जी। लेकिन हर 2-3 साल में 2-3 साल में तंत्र हो रहा है, आपकी ऊर्जा को चुराया जा रहा है, आपके भाग्य के वैभव को, आपके भाग्य के यश को, आपके भाग्य के धन को, आपके शरीर की ऊर्जा को चुराया जा रहा है। गणेश जी, आपके बेटे शिवनाथ के बारे में जानना चाहते हैं। जब आपकी पत्नी गर्भवती थी, उसी समय से जीन भेजा गया है, वो आपके पत्नी को और बच्चे को प्रसूति के दौरान मारना चाहता था अकाल मृत्यु, मतलब आपकी पत्नी और बेटा दोनों नहीं बचते। 6 महीने ही मुझे। जी, मैं वही तो बता रहा, बड़े मुश्किल से बची है, और सप्तशृंगी माता ने बचाया है। बालक के ऊपर जीन का प्रभाव है, शरीर का रोग है, सर पे प्रभाव है, पेट में प्रभाव है, लीवर में प्रभाव है, कोई दवा इसको लाभ नहीं देती है, शरीर जो है कमजोर और दुर्बल हो रहा है, और आप समय रहते आए हैं, आगे जो है बहुत दिक्कत होने वाली थी। जैसे 10 वर्ष की आयु पार करता तो अचानक से शरीर एकदम सूखने लगता, मतलब बीमारी पकड़ में नहीं आती, डॉक्टरी जांच करते सब नॉर्मल आता, पूरी जो पसलियां है ना, एक एक हड्डी दिखने लगती है, ऐसा हो जाता, कोई रोग पकड़ में नहीं आता, और एक बहुत दुखद घटना आपके घर हो जाती। आपके प्रगति पर भी प्रभाव डाल रहा है। दोनों पति पत्नी को मतभेद करा के अलग कराना चाहता है। अच्छी बात भी करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, पास अगर ऐसे कुछ अच्छी बात करके बैठने जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, मन मुटाव हो जाएगा। दोनों को अलग कराना चाहता है। पहले क्या हुआ, मारने के लिए भेज दिया था, पर वो वहां से बच गई जैसे तैसे। तो अब क्या है, आपका पति पत्नी वाला रिलेशन भी अच्छा नहीं है, इसी वजह से प्रभाव पड़ रहा है, आपका संबंध खराब होता जा रहा है। आर्थिक प्रगति भी जो है इससे रुक रही है, रुकावटें आ रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, काम रुक रहे हैं, बिगड़ जाते हैं लास्ट समय आके। घर में जिन अभी भी है, और वो आवाज देता है, अमावस्या पूर्णिमा पे चिल्लाता है, और वो मर्दानी आवाज है करके, भारी आवाज है, मर्दानी आवाज में आवाज देता है। ढूंढते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता, और बच्चा बच्चा जो है ये उसको देखता है, ये डर के भागता है। हाँ, इसको दिखाई देता है, आप लोगों को केवल आवाज आता है, और उसको देख के भागने लगता है। टोपी पहना हुआ है, मुल्ला है, एक पैर से लंगड़ा है, एक आंख भी जो है उसकी सही नहीं है, ऐसी, और लाल आंखें हैं, तो उसको देख के डर के भागता है। हाँ, और वही जो है घर में चिल्लाता है अमावस्या पूर्णिमा को, और आप लोगों को बीमार करता है, और दोनों पति पत्नी को लड़ाता भी वही है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, वही लड़ाता है। एक जन ने बताया था कि घर में प्रॉब्लम, इस वजह हमने घर बेच दिया। आप जहां जाओगे वहां आएगा ये, आप घर में जाओ घर में आएगा, होटल में जाओ रहने होटल में आएगा, कहीं भी चले जाओ। खुशहाल जी, आपके ऊपर तंत्र बाधा है, आपका तो पूरा जीवन नर्क बना चुके हैं आपके शत्रु। आपके हर कार्यों में बाधा, रुकावटें, नुकसान कराना, धन हानि कराना, और कार्यों को अधूरा रखना। जो कार्य में हाथ डालते पूरा नहीं हो पाता, अधूरा रह जाता। आपके पत्नी के ऊपर तंत्र बाधा कराकर रोग, पीड़ा, दर्द, कमजोरी, मानसिक तनाव दे रहे हैं, और आप दोनों को घबराहट, बेचैनी रहती है, अपनी बात बोल नहीं पाते हैं। चाहते हो ये बात करना है जाकर, लेकिन कर नहीं पाते, आवाज नहीं निकलती, रुक जाते। वो जो बोल रहा है सुन के चल देंगे। घर में जीन के साथ में 2 खबीज बैठे हुए, और बहुत पहले से बैठे हुए, ये अभी के नहीं है,
जहाँ हम रहते थे हाँ। तो हमारे घर के पीछे कब्रिस्तान था। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। जीन के साथ में दो खबीज बैठे हैं, बहुत पहले से बैठे हुए हैं, आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आपके पत्नी के कोख के अंदर जीन बैठा है, हाँ। आपके पत्नी को परेशान कर रहा है, आपके ऊपर उग्र वंश नाश की क्रिया है। मतलब ये आपके वंश को आगे नहीं बढ़ने देगा, वंश समाप्त, यही से खत्म, हाँ। आपकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ। समझ रहे? जी। आपको भी जो हुई हाँ। वो पुत्र ही था, लेकिन इसी जीन ने हाँ। जब वो 2.5 माह का गर्भ गर्भ था था। तब लिंग परिवर्तन कर दिया, हाँ। नहीं तो वो भी लड़का ही था। लड़का ही। और अभी दूसरी संतान कोई ना हो करके बैठा रहता है पेट के अंदर। हाँ, फिर उसको रात को दिखते हैं, दिखता है ना? धुआं सा दिखता है। हाँ वही है। आवाज। और ये क्रियाएं की गई हैं तथा ये धीरे धीरे आपको दारिद्र में बनाएगा, कर्ज में उलझाना चाहता है, कोर्ट कचहरी विवाद में उलझाना चाहता है और बहुत तेज प्रक्रिया कर रहा है। विवाद बने, कोर्ट कचहरी में उलझे, ऐसा करा रहा है। और मोहम्मद हनीफ नाम के मौलाना से आपके ऊपर तंत्र भी हो रहा है।